काउंटिंग ऑफ वोट्स बाय कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट द्वारा मतों की गणना। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि कंट्रोल यूनिट द्वारा मतों की गणना किस प्रकार की जाती है। वो यह भी जान सकेंगे कि यदि मतदान के पश्चात प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन नहीं दबाया गया है कि काउंटिंग के दौरान हमें क्या प्रोसीजर अपनानी पड़ेगी। पार्टिसिपेंट्स यह भी जान सकेंगे कि यदि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मॉक पोल के बाद कंट्रोल यूनिट में CRC नहीं किया है कि काउंटिंग के दौरान हमें क्या करना होगा। काउंटिंग प्रोसीजर। EVM की कंट्रोल यूनिट को अनुक्रमिक रूप में वितरित किया जाएगा, यानी कि मतदान केंद्र क्रमांक 1 की कंट्रोल यूनिट को टेबल क्रमांक 1 पर लाया जाएगा। गणना के लिए केवल कंट्रोल यूनिट ही आवश्यक होगी। यदि निरीक्षण की आवश्यकता हो तो बैलेट यूनिट को मतगणना कक्ष में लाया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट के साथ फॉर्म 17C यानी कि अकाउंट ऑफ वोट्स भी गणना टेबल पर लाया जाएगा। कैरिंग केस से सीलों को हटा देवें व कंट्रोल यूनिट को बाहर निकालें। कैंडिडेट और उनके एजेंटों द्वारा सीलों के निरीक्षण के लिए कंट्रोल यूनिट को टेबल पर रखें। यदि कैरिंग केस पर लगी सील क्षतिग्रस्त है तो भी उस मामले में कैरिंग केस से सील को हटा देवें व कंट्रोल यूनिट को बाहर निकालते हुए यह सुनिश्चित करें कि कंट्रोल यूनिट पर लगी अन्य सील क्षतिग्रस्त तो नहीं है। यदि ग्रीन पेपर सील क्षतिग्रस्त है तो उसे तुरंत रिटर्निंग अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा और उस विशेष कंट्रोल यूनिट के मतों की गणना नहीं की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर को मामले की रिपोर्ट कमीशन को भेजनी होगी। अन्य मतदान केंद्रों पर गणना जारी रहेगी। यदि कंट्रोल यूनिट पर लगी सील का नंबर फॉर्म 17C के पेपर सील अकाउंट में लिखे नंबर से मेल नहीं खाता है तो प्रथमतः कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ का संदेह होगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा वापस की गई अनयूज्ड पेपर सील व अभ्यर्थियों या उनके एजेंटों द्वारा मतदान केंद्र पर कोई शिकायत की गई हो और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को देखते हुए यदि रिटर्निंग अधिकारी को लिपि त्रुटि लगती है तो इस तरह की विसंगति को अनदेखा कर दिया जाएगा। यदि रिटर्निंग अधिकारी संतुष्ट है कि कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ की गई है या वह मतदान केंद्र पर उपयोग में आपूर्ति की गई मशीन से अलग है तो उस कंट्रोल यूनिट को अलग रख दिया जाएगा और उसमें दर्ज मतों की गणना नहीं की जाएगी। इस तरह के मामले को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया जाएगा। प्रचलित निर्वाचन संचालन नियमों के तहत अगर किसी भी मतदान मशीन से छेड़छाड़ की गई है तो भी पूरी गणना को स्थगित करना जरूरी नहीं है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अन्य मतदान केंद्र की कंट्रोल यूनिट की गणना को जारी रखा जाएगा। तो यहां पे आप सील्ड कंट्रोल यूनिट देख रहे हैं। कंट्रोल यूनिट का बैक साइड जहां पर कि पावर स्विच ऑन होता है वह आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको एड्रेस टैग को काटना होगा, ग्रीन पेपर सील को काटना होगा और उसके बाद रिजल्ट सेक्शन के आउटर डोर को ओपन करना होगा। इसके पश्चात आप रिजल्ट बटन को प्रेस करें। रिजल्ट बटन को प्रेस करने के बाद कंट्रोल यूनिट में विभिन्न डिस्प्ले दिखेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस मतदान केंद्र में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मत प्रदर्शित होंगे। इसे सभी एजेंटों को दिखाएं ताकि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों को नोट कर सकें। गणना पर्यवेक्षक द्वारा फॉर्म 17C के भाग 2 में परिणाम नोट किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को परिणाम दिखाने के लिए पुनः रिजल्ट बटन दबाया जा सकता है। परिणाम नोट करने के उपरांत कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग के कवर को बंद करते हुए कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करें। फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए टेबल पर उपस्थित कैंडिडेट
या उनके काउंटिंग एजेंट से अनुरोध करें। फॉर्म 17C का भाग 2 कार्बन कॉपी का उपयोग करके 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। मूल प्रति राउंड वाइज सारणीकरण कार्य के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर जाएगी। टेबल पर उपस्थित कैंडिडेट या उनके एजेंट से भी हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाएगा। फॉर्म 17C के भाग 2 में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने से पहले गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और अभ्यर्थियों या उनके गणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के बीच की जगह पर पेन से लिखा जाएगा। हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंट्रोल यूनिट नंबर वही है जिनका उपयोग मतदान केंद्र क्रमांक डैश 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 में किया गया था। फॉर्म 17C का पार्ट 2 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार्बन प्रतियों का उपयोग गणना अभिकर्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए कई प्रतियां बनाने के लिए किया जाएगा। फॉर्म 17C के भाग 2 की मूल दूसरी प्रति संबंधित टेबल के काउंटिंग सुपरवाइजर को लौटा दी जाएगी। फोटोकॉपी के पश्चात दूसरी प्रति की मूल कॉपी काउंटिंग सुपरवाइजर को वापस लौटा दी जाएगी और गणना के अंत में उन्हें एक लिफाफे में फॉर्म 17C भाग 2 में गणना के परिणाम की डुप्लीकेट प्रति लिखकर तथा टेबल संख्या गणना चक्र की कुल संख्या का उल्लेख करते हुए काउंटिंग सुपरवाइजर का नाम लिखा जाएगा और इसे रिटर्निंग ऑफिसर को वापस कर दी जाएगी। परिणाम फॉर्म 17C के भाग 2 में नोट किए जाने के बाद परिणाम अनुभाग का कवर बंद कर दिया जाएगा और कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ किया जाएगा। पेपर सील के साथ कंट्रोल यूनिट को कैरिंग केस के अंदर रखा जाएगा और सीलिंग उद्देश्य के लिए भेज दिया जाएगा। रैंडम चेकिंग बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को रैंडम चेकिंग के लिए 2 मतदान केंद्रों की समांतर गणना अतिरिक्त गणना करने वाले कर्मचारियों की सहायता से करनी होगी। वह फॉर्म 17C के परिणाम का मिलान भी करना होगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उस राउंड की प्रत्येक टेबल के लिए ईवीएम से रिजल्ट या परिणाम को पुनः सत्यापित किया जाएगा। इस तरह के कर्मचारी जिन्होंने गलत तरीके से परिणाम को नोट किया है को गणना कार्य से हटा दिया जाएगा और रिजर्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस तरह के कर्मचारियों पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों द्वारा पिछले राउंड में दर्ज किए गए परिणामों की पुनः जांच प्रेक्षक की उपस्थिति में की जाएगी। जहां भी आवश्यक हो प्रपत्रों को पुनः भरा जाएगा। काउंटिंग प्रोसीजर इफ कंट्रोल यूनिट डजंट डिस्प्ले द रिजल्ट। यदि बैटरी कम होने के कारण कंट्रोल यूनिट परिणाम प्रदर्शित नहीं करती है तो बैटरी को नई बैटरी से बदला जा सकता है। नया पावर पैक कंट्रोल यूनिट में इंस्टॉल किया जाएगा और रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाएगा। यदि पावर पैक को इंस्टॉल करने के बाद भी कंट्रोल यूनिट रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करती है तो उस कंट्रोल यूनिट को रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजा जाएगा और उस मतदान केंद्र के लिए रिस्पेक्टिव वीवीपैट पेपर स्लिप्स की काउंटिंग की जाएगी। कंट्रोल यूनिट द्वारा परिणाम प्रदर्शित नहीं करने की स्थिति में उक्त यूनिट को कैरिंग केस के अंदर रखा जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर के पास वापस भेज दिया जाएगा। ऐसे मामले में सभी कंट्रोल यूनिट की गणना पूरी होने के पश्चात वीवीपैट की वीवीपैट स्लिप्स की गणना की जाएगी। ऐसे मामले में रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर को वीवीपैट स्लिप्स की गणना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में आयोग को भेजनी होगी। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभ्यर्थियों उनके अधिकृत अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के तहत कंट्रोल यूनिट में कुल मतों को देखने के लिए कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाया जाएगा। यदि कंट्रोल यूनिट में डाले गए कुल मत फॉर्म 17 में उल्लिखित कुल मतों से मेल खाते हैं तो गणना परीक्षक को कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाना चाहिए और फिर रिजल्ट को प्राप्त करना होगा। यदि कंट्रोल यूनिट में डाले गए कुल वोट फॉर्म 17 में उल्लिखित कुल मतों से मेल नहीं खाते हैं
तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाएगी और यह जीत हार के अंतर पर निर्भर करेगा। ऐसे सभी मामलों में कंट्रोल यूनिट को अलग रखा जाएगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट की नियमित राउंडवार गणना के दौरान इन मतदान केंद्रों को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसे मतदान केंद्रों को आवंटित टेबल उस राउंड के दौरान खाली रखी जाएगी। ऐसे परिदृश्य का विवरण और कारण रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके गणना अभिकर्ताओं को समझाया जाएगा। राज्य विधानसभा निर्वाचन के मामले में यदि जीत का अंतर ऐसे सभी मतदान केंद्रों में डाले गए कुल मतों से अधिक है, यदि जीत का अंतर ऐसे सभी मतदान केंद्रों में डाले गए कुल मतों से अधिक है, तो इन पहचाने गए मतदान केंद्रों की गणना नहीं की जाएगी और परिणाम इन मतदान केंद्रों की गणना के बगैर घोषित किया जाएगा। यदि जीत का अंतर इन मतदान केंद्रों में डाले गए कुल मतों के बराबर या उससे कम है, यदि जीत का अंतर इन मतदान केंद्रों में डाले गए कुल मतों के बराबर या उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में केवल संबंधित वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना की जाएगी और कंट्रोल यूनिट को गणना के उद्देश्य से हटा दिया जाएगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मतदान केंद्रों के वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना को अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों में जोड़ा जाएगा और अंतिम परिणाम संकलित किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन के मामले में यदि जीत का अंतर समस्त विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे सभी मतदान केंद्रों पर डाले गए कुल मतों से अधिक है, यदि जीत का अंतर समस्त विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे सभी मतदान केंद्रों पर डाले गए कुल मतों से अधिक है, तो इन मतदान केंद्रों को गणना के लिए नहीं लिया जाएगा और परिणाम इन मतदान केंद्रों के बिना घोषित कर दिया जाएगा। यदि जीत का अंतर समस्त विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे सभी मतदान केंद्रों पर डाले गए कुल मतों के बराबर या कम है, यदि जीत का अंतर समस्त विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे सभी मतदान केंद्रों पर डाले गए कुल मतों के बराबर या कम है, तो इन मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना की जाएगी। ऐसे सभी मतदान केंद्रों के वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना को कैंडिडेट को प्राप्त मतों में जोड़ा जाएगा और अंतिम परिणाम संकलित किया जाएगा। अब हम रिकैप करते हैं। यदि मतदान के पश्चात प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन नहीं दबाया है, तो मतगणना के दौरान हम क्या करेंगे? तो मतगणना के दौरान कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाया जाएगा और यह देखा जाएगा कि फॉर्म 17C में लिखे गए कुल मत क्या कंट्रोल यूनिट द्वारा दर्शाए गए मतों से मेल खाते हैं। यदि वे मेल खाते हैं तो काउंटिंग सुपरवाइजर कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाकर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे और यदि ये मेल नहीं खाते हैं तो ऐसी कंट्रोल यूनिट को आरओ के पास रखा जाएगा और मतदान समाप्ति के पश्चात यह देखेंगे कि यदि विनिंग मार्जिन ऐसी कंट्रोल यूनिट में पड़े मतों से अधिक है तो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और इन कंट्रोल यूनिट की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और यदि विनिंग मार्जिन ऐसी कंट्रोल यूनिट में पड़े कुल मतों से कम है या उसके बराबर है, तो ऐसे संबंधित मतदान केंद्रों के वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना की जाएगी। ऐसे सभी पूर्व चिन्हित मतदान केंद्रों में मतदान के दिवस या मतदान के एक दिवस बाद दस्तावेजों की जांच के दौरान, यानी कि दस्तावेजों की स्क्रूटनी के दौरान, जहां मॉक पोल को कंट्रोल यूनिट से रिमूव या डिलीट नहीं किया गया है ऐसा पता लगता है, तो गणना के दौरान संबंधित कंट्रोल यूनिट को अलग रख दिया जाएगा। अर्थात कंट्रोल यूनिट की नियमित राउंडवार गणना के दौरान ऐसे संबंधित मतदान केंद्रों को गणना में नहीं लिया जाएगा। ईवीएम यानी कि कंट्रोल यूनिट की राउंडवार गणना के दौरान यदि कोई मामला सामने आता है जिसमें कंट्रोल यूनिट में डाले गए कुल वोट प्रोफार्मा 17G में मतों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं, तो यह एक संकेत है कि मॉक पोल के बाद
सीआरसी सही ढंग से नहीं की गई। ऐसे सभी मामलों में कंट्रोल यूनिट को अलग रखा जाएगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट की नियमित राउंडवार गणना के दौरान इन मतदान केंद्रों को गणना में नहीं लिया जाएगा। ऐसे मतदान केंद्रों को आवंटित टेबल उस राउंड के दौरान खाली रहेगी। ऐसे परिदृश्य का विवरण और कारण रिटर्निंग ऑफिसर या एआरओ द्वारा मतगणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके गणना अभिकर्ताओं को समझाया जाएगा। राज्य विधानसभा चुनाव के मामले में अब क्या होगा? यदि जीत का अंतर ऐसे सभी मतदान केंद्रों में डाले गए कुल वोटों से अधिक है, यदि जीत का अंतर ऐसे सभी मतदान केंद्रों में डाले गए कुल मतों से अधिक है, तो इन पहचाने गए मतदान केंद्रों की गणना नहीं की जाएगी और परिणाम इन मतदान केंद्रों की गणना के बगैर घोषित किया जाएगा। यदि जीत का अंतर इन मतदान केंद्रों में डाले गए कुल मतों के बराबर या उससे कम है, यदि जीत का अंतर इन मतदान केंद्रों में डाले गए कुल मतों के बराबर या उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में केवल संबंधित वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना की जाएगी और कंट्रोल यूनिट को गणना के उद्देश्य से हटा दिया जाएगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मतदान केंद्रों के वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना को अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों में जोड़ा जाएगा और अंतिम परिणाम संकलित किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन के मामले में यदि जीत का अंतर समस्त विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे सभी मतदान केंद्रों पर डाले गए कुल मतों से अधिक है, तो इन मतदान केंद्रों को गणना के लिए नहीं लिया जाएगा और परिणाम इन मतदान केंद्रों के बिना घोषित किया जाएगा। यदि जीत का अंतर समस्त विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे समस्त मतदान केंद्रों पर डाले गए कुल मतों के बराबर या कम है, यदि जीत का अंतर समस्त विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे सभी मतदान केंद्रों पर डाले गए कुल मतों के बराबर या कम है, तो इन मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना की जाएगी। ऐसे सभी मतदान केंद्रों के वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना को अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों में जोड़ा जाएगा और अंतिम परिणाम संकलित किया जाएगा। एक बार फिर से हम इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। यदि मॉक पोल के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने सीआरसी नहीं की है या मॉक पोल स्लिप्स को नहीं निकाला है वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से, तो कंट्रोल यूनिट को एक तरफ रखा जाएगा। यदि विनिंग मार्जिन ऐसे सभी कंट्रोल यूनिट से अधिक है, यदि विनिंग मार्जिन ऐसे सभी कंट्रोल यूनिट में पड़े मतों से अधिक है, तो इन कंट्रोल यूनिट्स को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यदि विनिंग मार्जिन ऐसे समस्त कंट्रोल यूनिट में पड़े मतों के बराबर या उससे कम है, तो ऐसे मतदान केंद्रों के रिस्पेक्टिव वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गणना की जाएगी। इस एजुकेशन वीडियो में हमने रैंडमाइजेशन ऑफ काउंटिंग स्टाफ को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।